आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो UEFI एंड लेक्सी है। जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके दो ही मोड होते हैं, एक UEFI होता है, एक लेक्सी होता है। ठीक है जी। इसमें हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है तो इन्हीं के थ्रू करेंगे। अब जो UEFI है उसमें GPT उसकी पार्टीशन के लिए इस्तेमाल होता है। GPT मीन्स गाइड पार्टीशन टेबल, ये UEFI में इस्तेमाल होता है। और जो है लेक्सी उसमें MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है जी, ये इस्तेमाल होता है। तो जो UEFI है इसमें हम हार्ड जो है अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 TB 3 TB 4 TB, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लेक्सी है इसकी एक हद है 2 TB, इससे ऊपर ये पार्टीशन नहीं बनाता है। जो UEFI है उसमें हम जितनी मर्जी पार्टीशन कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 5 6 7, ठीक है जी, जहाँ तक चाहें उसकी पार्टीशनें बना सकते हैं। ठीक है जी। और जो लेक्सी है इसमें हम सिर्फ 4 ड्राइव्स बना सकते हैं, 4 ड्राइव से ऊपर नहीं बनती। इसकी जो सेटिंग है वो हम बायोस से करते हैं। हर लैपटॉप की UEFI है और लेक्सी है, आप जौन सी विंडो करनी है उस मोड पे सेट कर लें। ठीक है जी। अब वैसे भी UEFI जो मोड है वो जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, जैसे विंडोज 7 है, वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो जिस सिस्टम पे हमने विंडोज 7 करनी है तो वहाँ पे हम उसको लेक्सी मोड को यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं, जो कार्ड हैं, ग्राफिक कार्ड वगैरह हैं, वो लेक्सी मोड सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए हमें UEFI ही इस्तेमाल करते हैं। UEFI बेसिकली है क्या चीज़, ये MBR क्या चीज़ है? ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक ब्रिज है। ये एक ब्रिज का काम करता है कि अगर आपने विंडो इंस्टॉल करनी है अपने हार्डवेयर पे तो हम इन्हीं का सहारा लेंगे। चलें आए हम आपको बताते हैं कि किस तरह ये इसमें हम बूट करेंगे, किस तरह पार्टीशन बनाते हैं, फिर बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो पास ये डेल का लैपटॉप है, इसकी बायोस में जाने के लिए हमें F2 दबाएंगे इसको। ठीक है जी। F2 जैसे ही हमने दबाया तो ये बायोस में आ गया। अब बायोस में ऑप्शन है, पहला सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है, दूसरा है बैटरी की इन्फॉर्मेशन, तीसरा है बूट सीक्वेंस। अब हमने जाना है इसके बूट सीक्वेंस में। अब आप देख रहे होंगे कि ये UEFI पे है, ठीक है ना, लेकिन अभी हमने पहले कौन सी करनी है, इसको लेक्सी मोड में करना है। ये लेक्सी मोड आप देख रहे हैं कि वो हाईलाइट नहीं है, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं ये इसका एडवांस बूट ऑप्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है लेक्सी ऑप्शन रूम्स आर नॉट अलाउड इफ सिक्योर बूट इज़ इनेबल, यानी कि सबसे पहले हमें जो सिक्योर बूट है उसका वो डिसेबल करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इसको देखते हैं, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, सिक्योरिटी है और सिक्योर बूट है, ये आ गया जी सिक्योर बूट। सिक्योर बूट में हम फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये इनेबल है। अगर हमने UEFI में विंडो करनी तो इसको इनेबल करेंगे, अगर लेक्सी में करनी तो इसको डिसेबल करेंगे। अब हमने इसको क्या कर दिया, डिसेबल। ये कि पूछेगा श्योर, यस, यहाँ से इसको करेंगे अप्लाई। यहाँ से अब हमारा हो गया जी लेक्सी मोड इनेबल। अब उसके बाद हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन मोड में, यहाँ पर भी लेक्सी मोड ओपन करेंगे। ठीक है जी, उसको चेक किया, यस किया। उसके बाद बूट सीक्वेंस, अब बूट सीक्वेंस में आप देख रहे हैं ये लेक्सी आ गया। ठीक है जी, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, यस करेंगे, तो ये हमारा जो लेक्सी बूट है, ठीक है जी, हो गया। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो अब हम F12 दबाएंगे इसको, F12। जैसे ही हम इसको F12 दबाएंगे हमारा लैपटॉप ऑन होगा तो वो बूट मोड में चला जाएगा। वो सेटिंग सेव कर रहा है, ठीक है जी, सेटिंग सेव हो गई है। अब हमने इसको F12 दबाया, ये F12 है, ये USB स्टोरेज डिवाइस है हमारी, ये हमने इस पर क्लिक किया। अब ये हमारा लेक्सी मोड में ये बूट हो रहा है। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास, हालांकि हमारे पास जो लैपटॉप है ये मैंने इस वक्त 6th जनरेशन लगाया है, ठीक है ना। अब मैं 6th जनरेशन में लेक्सी मोड में इसको यानी कि बूट करवा रहा हूँ। ये UEFI में होगा, फिर हम दोबारा इसी को UEFI मोड में इसको करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बूट हो रहा है लैपटॉप।
तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास 4th जनरेशन लैपटॉप है ना, 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है या इससे ऊपर है, तो आपने उसमें UEFI मोड ही करना है, उसमें आपने लेक्सी नहीं करना, क्योंकि जो UEFI मोड है उसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है। अच्छा, UEFI मोड में हमने जो इस वक्त हमारे पास हार्ड है ये SSD है 256 GB, ठीक है ना, यानी कि जो UEFI मोड है ये 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB, 20 TB, 50 TB जितनी भी हार्ड होगी ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो लेक्सी मोड है वो 2 TB से ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा। अब ये आ गया जी हमारा, हमने इसको किया नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, ठीक है जी, ये हमारा इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब मैं लेक्सी मोड में इसकी पार्टीशन करता हूँ तो ये कितनी होंगी। लेक्सी मोड में 4 से ज़्यादा पार्टीशनें नहीं होंगी, ये सिर्फ 4 पार्टीशनें होंगी। ये जो लेक्सी मोड होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जो UEFI मोड है, ठीक है, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास 256 लगी हुई है, लेकिन शो 238 होती है, ठीक है जी। न्यू किया हमने, अब हमने क्या किया कि इसकी हमने पार्टीशन करनी है पहली 100 GB की, तो हमने इसको 1 लाख दिया, ठीक है जी, अप्लाई किया, ओके किया, ये पार्टीशन बन गई हमारी, ठीक है जी। अब दूसरी है, इसमें हमने किया, इसको हमने 50,000 दे दी, ये कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब ये तीसरी है, अब हमने इसको क्या किया, इसको भी हमने 50,000 दे दिया, अप्लाई कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास बच गई है 5वीं, ये पहली बन गई है 50 MB की, वो विंडो की होती है, 1 2 3 4, ये 4 ड्राइव हमारे पास बन गई हैं। अब जैसे ही मैंने उसको कहा कि 5वीं न्यू पे ऑप्शन नहीं आ रहा, फॉर्मेट का नहीं आ रहा, डिलीट का नहीं आ रहा, एक्सटेंड का नहीं आ रहा, और यहाँ पर लिखा आ रहा है विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस ड्राइव, शो डिटेल, ठीक है जी। यानी अब इसने सिर्फ 4 पार्टीशन से ऊपर पार्टीशन नहीं बनानी, ठीक है जी। अब ये हो गया लेक्सी मोड। अब हम जाते हैं अपने UEFI मोड में, चलें। अब हमारा दूसरा यानी कि UEFI मोड में हमने विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है, ठीक है जी। F2 करके सेटअप में जाएंगे, सेम वही चीज़ है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, बैटरी, बूट में अब आ गए हैं। अब ये देखें, इसका जो दूसरा है, पहला लेक्सी की है हमने, अब हमने UEFI करना है, इसको हमने सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी, सेव कर लेना है इसको। उसके बाद इसके नीचे है एडवांस बूट इनेबल, ये लेक्सी मोड इनेबल किया है, इसको हमने डिसेबल कर देना, ठीक है जी, इसको यस किया। उसके बाद सिक्योर मोड पे चले जाना है, यहाँ पर ये डिसेबल है क्योंकि लेक्सी मोड है, जैसे इनेबल करेंगे UEFI मोड इसका इनेबल हो जाएगा। इसको सेव किया, ठीक है जी। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे, अब बूट मेन्यू में जाएंगे, जो बूट मेन्यू है इसका ये है F12, ठीक है जी। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है आपने इसको दबाना है और आपकी USB शो हो जाएगी, वहाँ पर जाके आप USB के क्लिक करेंगे तो आपका जो है UEFI ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन होना शुरू हो जाएगा। ये F12 कर दिया जी हमने, F12 भी किया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसका जो लेक्सी मोड है वो ऑफ हो गया है। अब UEFI बूट, ठीक है जी। अब ये है, ये हमारे पास USB लगी हुई है, ठीक है, ये विंडो 11 की मैंने लगाई है। अब इसी पर हमने नीचे नहीं जाना, ऊपर इसके UEFI के क्लिक किया है तो ये हमारी USB जो है अब ये बूट करेगा विंडो 11 की, ठीक है जी। ये उसने विंडो 11 की USB को बूट कर लिया है। अब आप देखें, आप जो हमने लेक्सी बनाई थी ना, उसमें सिर्फ पार्टीशनें 4 बनी थी, यानी कि 4 से ऊपर पार्टीशनें नहीं बनी थी। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें आप 4 क्या, 8 क्या, 10 क्या, जितनी दिल करे आप इसमें पार्टीशनें बना सकते हैं, ठीक है जी। ले जी, ये हमारा आ गया, ठीक है जी। इसको हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद ये हमें वो पूछ रहा है कि ये न्यू करना है कि आपने प्रीवियस वर्जन ऑफ सेटअप चलाना। हम प्रीवियस पे चलाते हैं, आपको समझ आ जाएगी, सेम उसी तरह का होगा। ये आ गया, इसको नेक्स्ट किया हमने, इंस्टॉल नाउ कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ करेंगे तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो हार्ड ड्राइव वाला वो शो हो जाएगा। ये इसको हमने यस किया, ठीक है जी, नीचे आ जाएं। अब ये देखें, ये हमारे पास 238.5 GB है हमारे पास स्टोरेज,
इसको हमने न्यू करना है। अब इसमें देखें, अब मैं पार्टीशन बनाता हूँ, पहले 50,000 की बनाता हूँ, ठीक है जी। यानी 50 GB को बनाने के लिए हमें 50,000 लिखना पड़ेगा। ये देखें UEFI ये जो 3 है वो सिस्टम और रिकवरी के साथ बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद है अब ये इसको हमने, ठीक है जी, फिर इसको 50,000 दे दिया। अब इसको फिर हमने अप्लाई किया, अब फिर हमारे पास बन गई है। अब फिर मैं उसको अप्लाई करूँगा, ठीक है, न्यू करूँगा 50,000, ठीक है। अब आप देखें कि ऊपर ड्राइव्स गिनिएगा कितनी बनती जा रही हैं। अब वो ये नहीं कहेगा कि बस उसने तो 4 के बाद ख़त्म कर दी थी ना। अब देखें हम इसमें बना रहे हैं, इसमें जहाँ तक आपका दिल करे 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, कितनी दिल करेगा आप बनाएंगे, ठीक है जी। अब ये 34 GB मेरे पास बच गई, मैं न्यू किया, अप्लाई कर दिया, ये मेरे। अब हम इसको काउंट करते हैं। ये देखें ये पहली है 100 MB की बनी हुई, दूसरी 16 MB की बनी हुई, तीसरी 48 GB की बनी हुई, ठीक है जी। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, यानी कि 7 पार्टीशन इसमें बन चुकी है। ये डिफरेंस है UEFI और लेक्सीमूड का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।